जो हमने कहा था ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, ये हम लेकर आए थे। और ना गुंडाराज हमने उन्हें दिया, ना भ्रष्टाचार उन्हें दिया। और जो कहते हैं कि हम राजनीति करेंगे, राजनीति बिगाड़ेंगे, ये खुद चुनाव में खड़े हुए थे, इनकी जमानत जब्त हुई थी, इन्हें 5000 वोट नहीं मिले। चाहे वो सपा की बसपा की सरकार हो, यदि कोई सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलेगा जेल में घुसा दिया जाता है। गाजियाबाद में उगाया तो गाजियाबाद के बाहर क्यों बेच रहे हो? इनके हाथ खोलो, मंडियों को खोलो। वही काम किया अगर मोदी जी ने आज। लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, पानी, सड़क, सफाई, बुजुर्गों के लिए दवाई और नौजवानों के लिए कमाई, ये 6 मुद्दे हमारे रहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप अभी तक में। और अभी हमारे बीच मौजूद हैं मयंक गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। और जैसे जैसे जो आगामी चुनाव है नज़दीक आ रहा है, जो चुनावी माहौल है वो गर्म होते जा रहा है। इस बीच जानेंगे क्या है भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीतियाँ। सर, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की अगली चुनावी रणनीति क्या है? सबसे पहले तो मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं से प्रारंभ हुए हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को। आज पूर्व विधायक स्वर्गीय नरेंद्र सिंह सिसोदिया जी की स्मृति में यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा है। और अपने उनके जो सुपुत्र हैं, बहुत ही मेधावी आदरणीय बड़े भाई हमारे भानु सिसोदिया जी, उन्होंने ये यहाँ के आसपास के खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए खेलने का ये स्थान बनाया है। मैं इसकी शुभकामनाएँ देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के लिए कोई ऐसी तैयारी की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि जब से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी सरकार में आए उस दिन से लेकर और आज तक वो लगातार सरकार की उपलब्धियां और सेवा के माध्यम से लगातार तैयारी ही कर रहे हैं। क्योंकि नौजवानों के लिए जो सेवा का अवसर दिया उन्होंने, जो उन्होंने कमाई का अवसर दिया, 6 लाख से ज़्यादा नौजवानों को अब तक सरकारी नौकरी मिल चुकी है। और इसके अतिरिक्त जो सफाई का काम प्रारंभ हुआ, जो सफाई कर्मियों को सम्मान मिला, और इसके अलावा लगातार कोरोना में जो इस समय सेवा कार्य हुए, पूरी दुनिया में 90 करोड़ वैक्सीन लगाने का विश्व रिकॉर्ड माननीय मोदी जी ने बनाया। इतने सेवा काम, बिजली, सफाई, कमाई, नौजवानों के लिए इतनी मदद, दवाई के बुजुर्गों के लिए व्यवस्था, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था, और आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर, जो कि हम कहते हैं ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, जो हमने कहा था ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, ये हम लेकर आए थे। और ना गुंडाराज हमने उन्हें दिया, ना भ्रष्टाचारों ने दिया। इसलिए 100 में से 100 नंबर लाकर भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और योगी जी हमारे नए मुख्यमंत्री जी होंगे। अच्छा, लखीमपुर खीरी में किसानों और सरकार के बीच हुए संघर्ष को आप कैसे देखते हैं? लखीमपुर खीरी का जो संघर्ष है, मैं उसे संघर्ष नहीं कहता, वो एक हादसा है और हादसा कहीं भी हो सकता है। और मैं योगी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, 24 घंटे के अंदर उसका पूरा निस्तारण किया गया। जो हताहत हुए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो ड्राइवर हो, वो सभी इस भारत माता के पुत्र हैं। हमारे यहाँ तो कहा जाता है माता भूमि पुत्रो हम प्रतिव्याह, हमारी भारत माता के सभी, हम सब पुत्र पुत्रियाँ, हम भाई बहन सब आपस में भाई हैं। इसी प्रकार, इसी भावना के साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सभी परिवारों को 40-40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और सरकारी नौकरी देने का वचन दिया। और वो आज अब कोई संघर्ष नहीं है, वहाँ बिल्कुल शांति की व्यवस्था है जी। अच्छा, किसान आंदोलन का क्या चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, किसान आंदोलन जैसा तो मैं इसमें कोई नहीं मानता। आप भी वहाँ मौजूद है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर यहाँ पर किसान अपने को कहते हैं बैठे हुए हैं। कितने किसान हैं वहाँ पर? 10, 20, 25, 50 लोग हैं। और उनकी शक्ल देखकर आपको लग जाएगा कि किसान है कि नहीं है। मैं किसी को नवरात्र का दिन है, किसी के लिए अपशब्द नहीं कहना चाहता। किसान तो मजदूरी कर रहा है, खेत में मेहनत कर रहा है, किसान अन्नदाता है। किसान को इन राजनीतिक चीज़ों से क्या मतलब है? और जो कहते हैं कि हम राजनीति करेंगे, राजनीति बिगाड़ेंगे, ये खुद चुनाव में खड़े हुए थे, इनकी जमानत जब्त हुई थी, इन्हें 5000 वोट नहीं मिले। इसीलिए आप इस बातों को करके मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो किसानों की पार्टी थी, किसानों की पार्टी है और किसानों की पार्टी रहेगी। अच्छा, नरेश टिकैत जो हैं भाजपा नेताओं को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नरेश टिकैत जी हों या कोई हों, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो सबसे अच्छी बात क्या रहती है? लोकतंत्र स्थापित होता है। अब से पहले चाहे वो इंदिरा गांधी जी की सरकार हो, चाहे वो सपा की बसपा की सरकार हो, यदि कोई सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलेगा जेल में घुसा दिया जाता है। और हमारी सरकार में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के नाते यदि वो हमारे से मत भिन्नता रखते हैं तो उनको अधिकार है कहने का, खूब कहें। अच्छा, इतने विवाद के बाद भी, बातचीत के बाद भी किसान अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, मतलब किसान सरकार की नहीं सुनना चाहते हैं या सरकार किसानों की नहीं सुन रही है? नहीं, आप ये बताइए कि जो टिकैत जी के पिताजी थे, जो बड़े टिकैत साहब थे, हाँ, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी, उन्होंने कहा था कि जब कुम्हार जब अपना एक सामान बनाता है, मिट्टी की कुलिया बनाता है, घड़ा बनाता है, तो पूरे देश में कहीं बेच सकता है।
इसी प्रकार किसान यदि अपनी उपज को पैदा करेगा तो पैदा करने के बाद में वो जहाँ चाहे वहाँ बेचे। उसके पीछे पीछे प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, गाजियाबाद में उगाया तो गाजियाबाद के बाहर क्यों बेच रहे हो? इनके हाथ खोलो, मंडियों को खोलो। वही काम किया अगर मोदी जी ने आज, तो पहले तो इन्होंने काम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, पहले स्वागत करते रहे और यही डिमांड उठा रहे थे 25 साल से। और आज 25 साल बाद जब वो काम पूरा कर दिया मोदी जी ने, तो पता नहीं किसके बहकावे में आके विरोध कर रहे हैं। इसीलिए कोई किसान इनके साथ नहीं है। आप बताइए कौन से किसान इनके साथ हैं? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की आगामी चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से जनसंघ बना उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये कहा था कि एक देश में एक कानून, एक देश में दो झंडे, यानी कि दो निशान, दो विधान और दो प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए। 370 का हम सफाया करके रहेंगे और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है 370 को जड़ से मिटाने का काम माननीय मोदी सरकार ने करके दिखाया है। इसके अलावा हमने कहा था कि हमारी बिटियाएं, वो हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनों, पारसियों, कोई हो, बिटियां सबकी साझी हैं। तलाक 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 का और एक बिटिया को बाहर निकाल दिया, ये नहीं होना चाहिए। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाए, हमारा विशेष मुद्दा रहेगा। और इसके अलावा इस देश में हम जनसंख्या कानून लेकर आएंगे, इस चीज़ को भी हम कहेंगे। और बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर, आज की डेट में आप देखिए, ये कहते थे योगी जी आएंगे देश में, इतने उत्तर प्रदेश में तमाम दंगे होंगे, ये होगा वो होगा। आज 4.5 साल पूरे हो गए, उत्तर प्रदेश की धरती पर एक भी दंगा नहीं हुआ। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन उपलब्धियों के आधार पर, और मैंने जैसे कहा 24 घंटे बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, पानी, सड़क, सफाई, बुजुर्गों के लिए दवाई और नौजवानों के लिए कमाई, ये 6 मुद्दे हमारे रहेंगे और पूरे प्रचंड बहुमत से हम सरकार लेकर आएंगे। और सबसे बड़ा हमारा मुद्दा, जो हमने वचन दिया था, हम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे और उस भव्य मंदिर के लिए हम आगे बढ़े हैं। कोर्ट ने वो हिंदुओं के लिए ज़मीन दी, आज वहाँ मंदिर बनना प्रारंभ हुआ है और 2024 से पहले स्वर्ण कलश लग जाएगा और मंदिर तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मंगेश जी हमारे साथ ही, इन्होंने अपनी राय रखी और ये समय बताता है कि कौन सी पार्टी आएगी, किसकी सत्ता होगी। फिलहाल आप अभी तक में इतना ही।